हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @अनसोल्ड मैथ। आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड का एक क्वेश्चन पेपर का, जिसका संकेतांक 822 डीवी और सेक्शन बी शुरू करते हैं इसका। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 822 डीवी का सेक्शन बी यानी खंड ब का 2 क्वेश्चन हम हल करा चुके थे। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। बच्चों, 2 हमारे पास घन हैं। इन दोनों घनों को मिलाकर हमें बनाना है एक घनाभ। लेकिन 2 जो घन हैं उनका आयतन दिया हुआ है, दोनों का प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बच्चों, हमारे पास हमने एक घन बनाया प्लस दूसरा घन, दोनों घनों को मिलाकर एक हमने घनाभ बना दिया। तो इस घनाभ का हमें पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसे सोल्व करते हैं। आइए समझ ध्यान से समझिए। घन का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है भुजा की पावर 3। तो घन का आयतन दिया हुआ है 64। तो हमारे पास है भुजा की पावर 3। 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3। ये आएगी भुजा की पावर 3। तो भुजा हमारे पास निकल के आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये बच्चों प्रत्येक घन की भुजाएं 4 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन के अनुसार हम क्वेश्चन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2 घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया। जिसकी लंबाई, बच्चों जब 2 घन को हम मिलाकर एक घनाभ बनाएंगे, ये घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, यह भी 4 सेंटीमीटर है। तो 4 ये तो घनाभ की जो लंबाई है वो टोटल हो जाएगी 4 और प्लस 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगी घनाभ की लंबाई। चौड़ाई हमारी सेम रहेगी 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला है बच्चों 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। मतलब 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ये जो वैल्यू है ना, सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। लंबाई हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 मल्टीप्लाई 8। तो ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32। तो ये ऐड हो के आएगा 2 और 6 8 और 2 10 हासिल 1 4 5 और 3 8। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट। अथवा में दिया हुआ है क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में ही, एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है एक लंबवर्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। एक गोला है जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, एक लंबवर्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा हुआ है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 से ही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। बेलनाकार बर्तन का व्यास,
तो यहाँ समझने की कोशिश करो बच्चों। ये एक हमारे पास एक बेलनाकार बर्तन बनाया मैंने यहाँ, एक बेलनाकार बर्तन है और इसमें पानी भरा हुआ है, कुछ पानी इसमें भरा हुआ है। जब एक गोले को इसमें डुबाया जाता है, एक गोला इसमें डुबा दिया जाता है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो पानी का जो सतह है, जब गोला बेलनाकार बर्तन में डाला जाएगा तो पानी की जो सतह है 3 से 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, यहाँ तक आ जाता है पानी की सतह। पानी हमारा बेलनाकार बर्तन में यहाँ तक आ जाता है, ये इतनी सतह इसकी बढ़ जाती है 3 से ही 5/9 सेंटीमीटर। तो इसको सोल्व करते हैं। आइए बच्चों, इसमें लिखा है गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। इस आयतन को मैंने V1 लिखा बराबर 4/3 पाई, आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 6, तो मैंने 6 की पावर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो गोले का आयतन आ गया 4/3 पाई 6 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। हमें ज्ञात करना है बेलनाकार बर्तन का व्यास। तो हमने माना बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या हमने मानी कैपिटल R सेंटीमीटर है। तो जब हम इस गोले को बेलनाकार बर्तन में डुबाएंगे तो पानी ऊपर 3 से 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाले गए गोले का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन में ऊपर उठे पानी का आयतन। तो डाले गए गोले का आयतन कितना है, 4/3 पाई 6 की पावर क्यूब। बेलनाकार बर्तन में उठे पानी का आयतन, भाई बेलनाकार बर्तन जो है उसकी तो त्रिज्या हमारे पास R है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए पाई R² H। H पानी की सतह कितनी ऊपर उठी, 3 से ही 5/9, ये इसकी ऊंचाई हो गई। तो पाई से मैंने पाई कैंसिल कर दिया, तो 4/3, ये 6 मल्टीप्लाई को लिखो 3 बार, इक्वल टू में कैपिटल R², 9 × 27 और 5 हो गए 32/9। तो आगे कैलकुलेशन करते हैं। R² इक्वल टू 4 × 6 × 6 × 6, और 9 की भी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी अपॉन में, यहाँ पे 3 है और 32 भी आ जाएगा। 4 से मैंने काट दिया 32 को 8 बार, 3 से काटा 9 3 बार, इससे काटे 2 से 4 बार, ये कटा 3 बार, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6। तो R² हो गया 3 तिया 9 ती 27 ती 81 हो गया। तो R बराबर √81 बराबर 9 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आ गई बच्चों बेलनाकार बर्तन की 9 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है बेलनाकार बर्तन का व्यास। तो व्यास होता है बच्चों 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना 9 यानी कि 18 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हर साल आता है यूपी बोर्ड एग्जाम में, अच्छे से तैयार कर लीजिए। थैंक यू।